Hello बच्चों, let's read the question. So the question says movement of molecule from region of higher concentration to lower concentration without expenditure of energy can be termed as. क्वेश्चन बोल रहा है अगर हमारे किसी का मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है कहाँ से जहां से वो उसकी हाइयर कंसंट्रेशन है वहां से लोअर कंसंट्रेशन तक और उसमें किसी भी एनर्जी का यूज नहीं हो रहा तो वो किस टाइप का हमारा मतलब प्रोसेस होगी वो हमारा ऑस्मोसिस होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा डिफ्यूजन होगा या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा ए ऑस्मोसिस बी पैसिव ट्रांसपोर्ट सी डिफ्यूजन एंड डी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओके तो हमारे यहाँ पे की कंसेप्ट क्या रहेगा की कंसेप्ट हमारा रहेगा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट ट्रांसपोर्टेशन इन अगर मैं की कंसेप्ट के बारे में बात करूं तो क्या होता है हमारे जो प्लांट्स हैं उनको भी अलग अलग तरह की नीड होती है मान लो किसी को वाटर चाहिए किसी को मान लो कोई मिनरल चाहिए किसी को कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किसी को ऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए तो उनकी क्या हमें मूवमेंट करवानी पड़ेगी सो देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ प्रोसेस जिसकी तरह हो सकती है तो वो प्रोसेस लाइक जैसे हमारा ऑस्मोसिस हो गया डिफ्यूजन इम्बाइबेशन ठीक है और वो एक तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे तो transportation of molecules transportation of molecule needs processes transportation of molecule needs processes needs process ओके अब हम एक एक करके डिस्कस करें कौन सी प्रोसेस में क्या होता है अब हम पहले सबसे पहले बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें ऑस्मोसिस देखो ऑस्मोसिस क्या है ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है हमारा वाटर मॉलिक्यूल उसकी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है सो बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर higher concentration of water to lower concentration of water lower concentration of water one thing you have to jot it down here क्या कि ये थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अब दूसरा क्वेश्चन है गाइस इसमें एनर्जी का यूज होता है नहीं होता देखो हमारे पास दो प्रोसेस है पैसिव और एक्टिव पैसिव में क्या होता है एनर्जी का यूज होता है और एक्टिव में पैसिव में एनर्जी का यूज नहीं होता तो एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी का यूज होता है तो इसमें एनर्जी का यूज नहीं हो रहा तो ये एक पैसिव प्रोसेस हो गई है ठीक है पैसिव प्रोसेस अब देखते हैं ऑप्शन में ऑस्मोसिस सही हो सकता है नहीं देखो बोला है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी तो ये तो बात ठीक है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ऑस्मोसिस में नहीं होता बट किसका मूवमेंट ऑस्मोसिस में होता है पहली बात तो यहाँ पे वाटर मिसिंग अगर वाटर होता तब हो जाता दूसरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो हमारा एक गलत हो जाएगा ठीक है और इससे अब सेकंड बात करते हैं प्रोसेसेस में किसकी डिफ्यूजन की डिफ्यूजन में क्या होता है वो लिख देता हूँ अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूँ डिफ्यूजन में क्या होता है हमारा हाइयर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन में जाता है तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अब दूसरी बात इसमें यूज होगी एनर्जी या नहीं अगर यूज होगी तो एक्टिव प्रोसेस है अगर नहीं होगी तो पैसिव तो डिफ्यूजन भी विदाउट एनर्जी के होता है तो ये पैसिव प्रोसेस होगा ठीक है
ये पैसिव प्रोसेस हो जाएगी। अब देखते हैं सही हो सकता है नहीं। अब बोला है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल सही है। हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये भी सही है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। सो डिफ्यूजन कुड बी आवर आंसर। अब एक बार बी और डी ऑप्शन के बारे में बात की कि ये बी और डी सही है गलत है। अगर मैं बात करूं हमारे अगले ऑप्शन बी की बात है, पैसिव प्रोसेस। देखो पैसिव प्रोसेस क्या होती है, जिसमें एनर्जी का यूज नहीं होता। पैसिव प्रोसेस जिसमें एनर्जी का यूज नहीं हो रहा, एनर्जी का यूज नहीं हो रहा। अब मैं अब ऑप्शन से कंपेयर करूं तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ये बात तो सही है कि एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होगा पैसिव में। बट ये पैसिव प्रोसेस हमारी क्या होगी कि कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट इस वजह से नहीं है कि ये बता नहीं रही कि हाइयर कंसंट्रेशन से जा रही है लोअर कंसंट्रेशन में जा रही है। बस ये क्या डिपिक्ट कर रही है कि इसमें एनर्जी का यूज नहीं हो रहा। इट इज हाफली ट्रू, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगी। और एक्टिव तो बिल्कुल गलत होएगी, क्योंकि एक्टिव में क्या बोलता है एनर्जी का यूज, और क्वेश्चन में क्या बोला है एक्टिव प्रोसेस में हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी का यूज होता है, और वहां पे बोला एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है। तो हमारी ये भी गलत हो जाएगी एनर्जी। ये तो एलिमिनेशन मेथड से भी हो सकता था कि एक्टिव प्रोसेस वाला भी एलिमिनेट हो गया, ऑस्मोसिस वाला, क्योंकि ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, एक्टिव में एनर्जी। सो सी और बी बचेंगे। पैसिव बहुत लाइक आधा है, आधा सही है आधा गलत है। तो पैसिव भी डिफ्यूजन बिल्कुल प्रॉपर स्टेटमेंट दे रहा है, तो आंसर वुड बी सी। होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।